आप सबके शरीर में विद्यमान परमात्मा के अंश आत्मा ऊर्जा को मैं नमस्कार करता हूँ। और आज हम बात करेंगे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे सेल्स डीजनरेट होते रहते हैं, हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट होते रहते हैं। हमारा लाइफस्टाइल आजकल बहुत ख़राब हो गया है, हमारा खान पान ठीक नहीं रहा। हमारा खान पान बाहर का पैक्ड फूड और ऑयली फूड हो गया है। वो खान पान नहीं है जो पहले शुद्ध देसी होता था। बहुत कम लोग आजकल शुद्ध देसी खान पान खाते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ही इतना हो गया है, टेंशन हो गया है, स्ट्रेस हो गया है। आजकल की लाइफ जो है वो फिजिकल वर्क कम है, मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया है। तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये सब शिकायतें हो आम आम लोगों को, लगभग बहुत लोगों को हो चुकी है ये। तो इससे बचने के लिए मैं आपको आज कुछ आसान सी योगिक क्रियाएं बताऊंगा, प्राणायाम बताऊंगा, ये कुछ मुद्राएं बताऊंगा। यदि आप इनको करोगे तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपका शरीर सिर्फ स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और आपकी बॉडी में सेल्स दोबारा रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो डीजनरेशन होता है, जो सेल खत्म हो रही थी, खराब हो रही थी, नष्ट हो रही थी, साइंस ये कहता है कि हमारे ब्रेन्स की न्यूरॉन्स जो ट्रांसमीटर का काम करते हैं, रिसीवर्स का काम करते हैं और जो हमारे एंजाइम्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो उनमें डीजनरेशन होता रहता है, उनकी कैपेसिटी कम होती रहती है। लेकिन इसको हम अपनी योगिक क्रियाओं से, मुद्राओं से रीजनरेट कर सकते हैं। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स का डीजनरेशन उम्र के साथ होता रहता है। तो इन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको कुछ ऐसी मैं यौगिक क्रियाएं बताऊंगा। और इसमें आपको ये आप नॉर्मल वे में करते भी होगे, लेकिन आपको इसके फायदे का इतना एहसास ना होगा। अब इसमें लोग कहेंगे कि जी अनुलोम विलोम के बारे में तो बाबा रामदेव जी सालों से कह रहे हैं, लेकिन आप नया क्या कह रहे हो। देखिए, हम बाबा रामदेव जी ने जो हमें ज्ञान दिया और जो जनता को, पूरी जनता को, पब्लिक को ज्ञान दिया, तो हम उस ज्ञान को अपने शब्दों में और बेहतर तरीके से और ज़्यादा उसको विस्तार तौर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके फ़ायदे अनगिनत फ़ायदे हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसका मैं सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊं, जब आप जब आप श्वास लेते हो तो श्वास लेने में हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है। श्वास लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाएगा, तो पेट ऐसा लगेगा जैसे पेट फूल रहा है। जो श्वास छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो डायफ्राम जब ऊपर नीचे आता जाता है, तो उससे स्टमक के आसपास के जो भी ग्लैंड सिस्टम है, ऑर्गेन्स है, मसल्स, वो सब का मसाज हो जाता है, उनका बहुत अच्छी मालिश हो जाती है। तो उससे हमारा पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है। इंटेस्टिन, हमारी आंतड़ियाँ जो हैं वो डाइजेशन के बाद बहुत अच्छी साफ होंगी, हमारा पेट का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो इसका एक तो फायदा ये है कि हम अच्छी तरीके से यदि साइंटिफिक वे में, योगी वे में श्वास लेंगे तो हमारा ये सब बहुत अच्छा रहेगा। पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हर ऑर्गेन्स, ग्लैंड सिस्टम अच्छा रहेगा। और इसमें अनुलोम विलोम जब प्राणायाम करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का संतुलन, बैलेंस बना रहता है। बैलेंस बहुत अच्छा रहता है लेफ्ट और राइट ब्रेन का। पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम वो होता है जिसको हम खुद अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, और पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम वो है जो कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी, जैसे डाइजेशन है। अब स्टमक का ये है, स्टमक में डाइजेशन है, ये कुछ मतलब काफ़ी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उनको कंट्रोल करती है। तो पैरासिम्पेथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम को बैलेंस करने के लिए वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हो सकते हैं हमारे शरीर में। वात दोष वायु की वजह से होता है, पित्त हमारे शरीर में गर्मी की वजह से होता है, और कफ हमारे नोज में और नेजल कैविटी, यहाँ पे कफ, जिससे हमारे बलगम बनता है, वो कफ होता है। तो जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो सारे सभी नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। और यदि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और अनुलोम विलोम जब प्राणायाम हम करेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे ब्रेन में जो हॉर्मोन्स होते हैं,
उनका बहुत अच्छा फॉर्मेशन होगा। सेरोटोनिन और डोपामाइन डोपामाइन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और पैरालिसिस ये समस्याएं होती रहती हैं हमारे बॉडी में डीजनरेशन की वजह से, न्यूरॉन्स की डीजनरेशन की वजह से। तो उसको उससे बचने के लिए आपको अनुलोम विलोम बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारी है, तो इसको आप जरूर कीजिए। तो इसको करने के लिए आपको मैं इसमें कुछ मुद्राएं भी बताता हूँ आपको। आपको इसके साथ साथ जब आप ये मुद्राएं लगाओगे, ये वायु मुद्रा होती है। वायु मुद्रा के लिए पहली उंगली अंगूठे के नीचे ऐसे दबानी है, तो ये वायु मुद्रा होती है। ये इस हाथ में तो वायु मुद्रा कर लो, और दूसरे हाथ में मुद्रा मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी मुद्रा होती है, आप इसको करना, ये बहुत अच्छी है। ये ध्यान मुद्रा है। पहली उंगली और अंगूठे की टिप को मिला देंगे तो ये ध्यान मुद्रा है। तो ध्यान मुद्रा, आपके ध्यान मुद्रा से आपका ध्यान बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको इस हाथ में वायु मुद्रा और इस हाथ में आपको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं इसको, तो ये लगाइए। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपको ये देखना है कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट या राइट। यदि आपका लेफ्ट ज्यादा चल रहा है तो आप राइट को पहले बंद कीजिए और लेफ्ट से गहरी लंबी गहरी सांस लीजिए, और फिर राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर राइट से लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ दीजिए। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको, आपने जितनी सेकंड श्वास को लेने में लगाया है उससे दुगनी सेकंड आपको श्वास को छोड़ने में लगाना है। यदि आपको, आपने जैसे श्वास लेने में, जैसे आपने श्वास लेने में 10 सेकंड लगाई, तो आपको श्वास को जो छोड़ना है उसको 20 सेकंड में छोड़ना है। इसके पीछे योगिक कारण है, साइंटिफिक कारण है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो लेते हैं तो हमारे को जो लंग्स में श्वास जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो उसमें अंदर जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है हमारे सेल से, ऑर्गेन से, तो वहां पे एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स को देगा। तो लंग्स में जो इकट्ठा होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में, फेफड़ों में इकट्ठा होगी, तो वो उसको वो धीरे धीरे होता है, तो उसको जब आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ जा पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का हम निष्कासन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है, आप जब भी कोई भी प्राणायाम कर रहे हो तो आपने जितनी देर सांस को लेने में लगाया है उससे दुगना समय आपको श्वास को छोड़ने में लगाना है। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया, सपोज करो आपने श्वास लेने में 10 सेकंड लगाए, तो आपको आपने 20 सेकंड लगाने हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ने हैं। और यदि आपने 15 सेकंड श्वास को लेने में लगाए हैं, जैसे लेफ्ट से ले रहा हूं मैं 15 सेकंड लगभग, तो 30 सेकंड में आपको राइट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे। और जब आप श्वास ले रहे हो तो आपका डायफ्राम जो है नीचे की तरफ आएगा, जिससे कि ऐसा लगेगा कि हमें, हमारे पेट में श्वास भर रही है। तो ये बहुत ज्यादा चमत्कारी है, आप इसको करोगे ना वायु मुद्रा के साथ। वायु मुद्रा जो हमने पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबा के रखी, ये वायु मुद्रा, इससे आपके वात प्रकोपित जो हुआ है, वात दूषित है जो आपके जोड़ों में, घुटनों में, और जो मांसपेशियों में जकड़न है,
सूजन है, आपको गठिए की समस्या है, अर्थराइटिस है, उस समस्या के लिए रामबाण है ये क्रिया। तो इस मुद्रा को आपको ये लगाना है। और दूसरे में जो आपने ध्यान मुद्रा लगा ली, तो ध्यान मुद्रा से आपकी ब्रेन की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आपको बुढ़ापे में भी जवानी वाला दिमाग, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत हो जाएगी, आपको याद रहेगा सब कुछ, आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी। और आपको जो ये समस्याएं होती हैं, मैंने आपको बताया था, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये कोई भी बीमारी होगी, हार्मोन्स का बहुत अच्छा फंक्शन होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन